जय हिंद बच्चों। जो पेपर आज हुआ है यूपी पीसीएस का, सीसेट का, उसके हर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या राइट आंसर होगा। रीजनिंग भी देख लेंगे, मैथ्स भी देख लेंगे, डिसीजन और कम्युनिकेशन स्किल वगैरह भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में पेपर का जो ये क्वेश्चन के आगे नंबर है, ये पेपर में नंबर ओरिजिनल नंबर है कि उसी 50 नंबर पर पूछा गया है। सीरीज आप लोग देख लीजिएगा। और यदि कह रहा है कि ब्लिंक को 2129114111 के रूप में लिखा जाए तो ग्रीन को क्या लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फाबेट में बी का मान क्या होता है। बी का मान 2 ही होता है। बी का मान 2 होता है। और एल का मान आप देखते होंगे कि 12 होता है। आई का मान आप देखते होंगे 9 होता है। फिर एन का मान यदि आप देखेंगे तो 14 होगा और के का मान 11 होगा। यानी सब नाम मान ही रखा हुआ है। तो इसी तरह आप देख लेंगे कि जी का मान क्या होता है। ठीक है, तो जी का मान आप देखते होंगे कि 7 होता है। जी का मान 7 होता है। आर का क्या होता है, तो आर का 18 होता है। ई का 5वें नंबर पर, फिर ई है, फिर 5वें नंबर पर, और एन 14 नंबर पर होता है। पढ़ाते समय क्लास में हमने बताया था कि आप इस तरह, तो देखिए पहले आंसर देखिए, 7 18 5 5 14, तो ये ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर यही है। तो जिन्होंने एग्जाम में किया होगा वो सही है। आपको मैंने बताया था ये कोडिंग पढ़ते समय कि एक शब्द होता है इजोटी। इजोटी, इसको याद रखेंगे तो ये अल्फाबेट में 5 5 के क्रम पर होता है। 5 10 15 20 और 25 पर होता है। तो इससे आपको याद करने में आसान रहेगा। जो 6वें नंबर पर क्या होगा तो 5 के बाद होगा। 16वें नंबर पे क्या होगा तो ओ के बाद होगा। 19वें नंबर पे क्या होगा तो 20 के बाद होगा। 20 से पहले इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताया था। फिर 3 3 नंबर पर भी मैंने बताया था एक कोड याद करके, कि जैसे मान लीजिए कि 3 पर क्या होता है कि सी होता है। आपने देखा कि 3 नंबर पर सी होता है। फिर इसके बाद 6 नंबर पर क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद 9 नंबर पर क्या होता है। तो आप 9 नंबर पर आप जरा बताएं कि 9 नंबर पर क्या होता है। 9 नंबर पर देखिए 5, तो 9 नंबर पर आई होता है। फिर 12 नंबर पे क्या होता है, तो जे नंबर पर देखिए, जे पर 10 होता है, तो 11 12 जे के एल। ठीक है, तो अब ये हमने बताया था। फिर 15 पर तो ये हमने बताया था सी एफ है, सी एफ आई, लोरेक्स, लोरेक्स, ये सब 3 3 नंबर पर होता है। ठीक है, लोरेक्स, ये आप देख रहे होंगे सब 3 3 नंबर पर होता है। सेफाई लोरेक्स। तो इस तरह के कुछ कोड बताए गए थे। आप एक कोड भी ये याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। फिर 3 3 पर भी कोड बना करके आप याद कर लेंगे तो कार्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेष तीनों में से कौन सा भिन्न है। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा भिन्न है। ये भी अल्फाबेट पर ही क्वेश्चन है। इसको ध्यान देंगे कि कौन सा भिन्न है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये दिया हुआ है, जैसे अल्फाबेट में कहीं से भी पढ़िए। जैसे ये देख रहे हैं यू वी, यू वी पहले होता है, फिर इसके बाद डब्ल्यू एक्स ऐसे है। अब इसको देखते हैं ओ पी क्यू आर, ये एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। इधर भी देखिए के एल एम एन आर एस टी यू, सब ये एक एक बढ़ रहा है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें घट रहा है। तो ये दूसरा अलग है। कौन सा भिन्न है, तो ये देख रहे हैं इसमें सब में क्या है, बाकी तीनों में एक एक पीछे से इधर से बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है या एक एक घट रहा है। और यहाँ पर जस्ट उल्टा है। तो पहला नंबर हो जाएगा। बहुत ईजी था। अब ये देखिए, रवीश और शिखा की आयु का अनुपात 3:8 है। 3:8 है रवीश और शिखा का। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:9 हो गया। तो वर्तमान में रवीश की आयु बताइए। रवीश मतलब इसका बताना है, रवीश का। ठीक है, तो वर्तमान में आप देखो कुछ भी यदि नहीं आ रहा है तो एक तो इसको आप इक्वेशन से करना चाहते हैं तो देखिए उम्र जो होती है वर्ष में होती है। तो पहले क्या है कि 3/8x, 3x और 8x कर लिया। 6 वर्ष बाद तो दोनों 6 6 वर्ष बढ़ेंगे, 6 6 जोड़ लिया। 6 वर्ष बाद इनके अनुपात क्या होता है, 4:9 हो जाता है। तो 4:9 को क्या लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं। अब यहां से आप तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा और फिर आपके एक्स का मान निकलेगा। और फिर एक्स का मान निकलेगा तो जिसका पूछेगा, जिसे रवीश का पूछा तो 3 से गुणा कर देंगे, और दूसरे का शिखा का पूछ रहा है तो 8 से गुणा कर देंगे। तो अब जरा आप बताएं कैलकुलेशन करके कि इसका आंसर क्या आएगा।
एक्स का मान यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, करके आपको दिखा दें। देखिए ये 27x हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा प्लस 54 इक्वल टू यहाँ पर 32x और 24। अब इसमें से 32 में से ये घटा तो 5x हो गया, यहाँ से ये 30 हो गया, x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6। तो रबिश का पूछ रहा था ना, किसका पूछ रहा था? तो रबिश का पूछ रहा था। रबिश के वर्तमान उम्र क्या था? 3 के रेशियो में था, 3 में। तो 3x का मान क्या होगा? 3x का 3 इंटू x का मान 6, तो आपका आ जाएगा 18। 18 जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि आप इक्वेशन से नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। रबिश का पूछ रहा था, रबिश का पूछ रहा था, और रबिश का 3 से भाग लगना चाहिए, तो 3 से तो सभी में भाग लगने वाला है। मान लीजिए कि रबिश का ये हम मानते हैं 3, तो फिर यदि इसमें 6 जोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा, और 27 4 से नहीं कटेगा क्योंकि बाद में 4 हो जा रहा है। लेकिन 18 में यदि आप देख रहे हैं 3 का मान 18 से कट रहा है और 6 जोड़ रहे हैं तो फिर कितना हो जाएगा? 24, जो 4 से कटेगा, इसलिए ये आंसर हो गया। इसमें भी 6 जोड़ेंगे, 21 4 से नहीं कटेगा। इसमें भी जैसे इसमें भी 4 से, मान लीजिए कि 4 यहाँ पर क्या होता है, 6 जोड़ेंगे फिर 4 से नहीं कटेगा। तो एक यही है कि 6 जोड़ने के बाद में 18 6 24 हो जाएगा, जो 4 से कट रहा है। तो इसलिए इस तरह भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। तो राइट आंसर क्या होगा? 18 वर्ष होगा। जो लोग किए होंगे सही है, बाकी गलत हुआ होगा तो अफसोस करने की बात नहीं है। आगे देखते हैं। ये देखिए टेबल है, निम्नलिखित सारणी में x के स्थान पर क्या आएगा? ये x यहाँ पर दिया है और पूछ रहा है कि x के स्थान पर, तो ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न को सर्च करेंगे कि इस पैटर्न पर क्या हो रहा है और कैसे ये पैटर्न को सेट किया गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि इन सभी का ऐसे देखिए 8 5 13 प्लस करिए 7 20 और 6 26, 26 आ रहा है। इस तरह भी आप देख रहे होंगे, सब जोड़ने पर 26 ही आएगा, 26 ही आ रहा है। यहाँ भी 7 7 14 26 आ रहा है, ऐसे भी 26 ही आना चाहिए। तो 26 लाने के लिए हमें यहाँ पर x की जगह पर 6 रखना होगा। 6 6 12 10 22, नहीं सॉरी 6 नहीं रखना होगा, 4 रखना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 6 और 10 16 और 6 22 है, तो 4 रखना होगा, तो 4 ही आपके आंसर हो जाएंगे, 4 आंसर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आंसर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ नहीं था, 26 26 26 26 ये योग था। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या आएगा। इसमें देखिए एक पैटर्न चल रहा है और ये बहुत सारे बच्चों का गलत भी हुआ है। इसमें कर क्या रहा है कि जो पहला 1 है, जैसे देखिए 1 है और ये 3 है, इन दोनों को जोड़ करके बीच वाला 4 आ गया है। इसी तरह ये 2 और 5 7 आ गया है, 4 और 5 9 आ गया है। तो ये पैटर्न और किस में है ये आपको देखना है कि किस में है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर नहीं है, 6 3 9 होना चाहिए, यहाँ पर 3 2 5 होना चाहिए। ये है 1 और 5 6 हो जाएगा, 1 और 5 दोनों को जोड़ा 6 हो गया। तो ये पैटर्न है, इजी है। पीसीएस का यही लेवल है, देख रहे हैं यूपी पीसीएस का, जो आपको भविष्य में एसडीएम बनाएगा। थोड़ा सा बस आईक्यू लेवल आपका बेहतर हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। फिर वही बॉक्स आ गया, यहां पर ये लुप्त संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है। 12 12 18 है, 16 12 20 है, 5 12 ये है। जरा इसे सोच कर बताइए कि क्या है। तो देखेंगे आप, तो यहाँ पैटर्न है कि 12 में 6 से गुणा कर दिया, तो 12 में 6 से 16 से गुणा कर दिया, 192 हो गया। और फिर इसके बाद में इन सबको जोड़ दिया, गुणा करने के बाद सबको जोड़ दिया, यानी पैटर्न ऐसे आ रहा है 12 गुणे 16 प्लस 5, तो ये आपका 197 आ जाएगा। ये 12 12 144 प्लस 12, यहाँ भी ऐसे गुणा किया 144 में प्लस किया तो आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर करेंगे तो 18 दूनी 36 360 होगा, 360 में क्या जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे। अब देखिए 6 माइनस में भी दिया है प्लस में भी दिया है, लेकिन प्लस वाला आंसर होगा, क्या होगा? प्लस वाला आंसर होगा, सी होगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ईजी है। आगे देखते हैं। यदि महीने की 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद आती है, वाह कितना बेहतर क्वेश्चन है, कैलेंडर का है।
तो उसी महीने के 17 तारीख को कौन सा दिन होगा? जरा सोच के बताइए आप लोग कि क्या आंसर इसका हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। यदि महीने की 8 तारीख, मान लीजिए कोई महीने की 8 तारीख है, 8 तारीख है, 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद, तो रविवार के 3 दिन बाद तो मंडे हो जाएगा रविवार, ये रविवार के 3 दिन बाद, तो रविवार को नहीं लेना है, रविवार से रहता तब लेते, के कह रहा है, तो 3 दिन बाद सोम लेंगे, मंगल लेंगे और बुध लेंगे। तो 8 तारीख को क्या हो गया? बुधवार हो गया, बुधवार हो गया। क्लियर हो गया? तो निश्चित है कि 8 को बुध है, तो फिर 7 दिन बाद बुधवार होगा। 7 दिन बाद क्या होगा? बुधवार, यानी 15 तारीख को फिर बुधवार होगा, बुधवार होगा। लेकिन हमें पूछ रहा है 16 नहीं 17 को पूछ रहा है। बुध के बाद गुरुवार, 17 को शुक्रवार, 17 को क्या पड़ेगा? शुक्रवार। तो राइट आंसर क्या होगा? शुक्रवार, जो ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। बिल्कुल अच्छी है। ये 7-7 दिन के बाद आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, या दूसरा ये कह सकते हैं कि 8 से 17 कितना दिन है, तो आप इसमें से 17 में से 8 से 17 आपने देखा, 8 को छोड़कर 17 तक कितने दिन है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस मान लीजिए कि 9 दिन है, जैसे 8 से 8 को छोड़ देते हैं और फिर 17 तक जाना है, तो 9 दिन है। और दिन कितना होगा? 7 से भाग देंगे तो 2 और दिन होते हैं, यानी 2 दिन जुड़ जाएगा, तो बुधवार में 2 दिन जुड़ जाएगा, तभी भी आंसर आ जाएगा, बृहस्पति और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा बताएं आप। यदि एक मास की, फिर कैलेंडर की है, तीसरी तिथि यानी 3 तारीख को, 3 तारीख को, 3 तारीख को रविवार है, यह स्पष्ट कह दिया कि रविवार है, 3 तारीख को रविवार है, तो उसी मास के चौथे बुधवार के ध्यान दीजिएगा कि 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ध्यान दीजिए इसमें। तो 3 तारीख को रविवार है, तो बुधवार कब पड़ेगा? तो देखिए, सोम, मंगल और बुध। निश्चित है कि इसके पहले 2 को 1 को तो बुधवार पड़ा नहीं होगा, क्योंकि 2 तारीख को यहां पर शनिवार और 1 तारीख को शुक्रवार हुआ होगा, तो पहला बुधवार भी नहीं पड़ा। पहला बुधवार कब पड़ेगा? तो यहां पर देखिए 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 तारीख को पहला बुधवार पड़ा। 3 को रविवार, तो 4 को सोमवार, 5 को मंगलवार, 6 तारीख को बुधवार, 6 को आपका पहला बुधवार हो गया, तो ये फर्स्ट बुधवार हो गया। फिर मैंने बताया कि 7 दिन बाद बुधवार पड़ेगा, तो 6 में 7 जोड़ा, 13 को बुधवार पड़ेगा। और 13 को ये कौन सा बुधवार होगा? सेकंड वाला होगा। 13 के बाद फिर मैंने बताया ऐसे भी निकाल सकते हैं दादी माँ के रूल से, 13 में 7 जोड़ दिया, 20 को एक बुधवार पड़ेगा, 20 को, ये तीसरा बुधवार हो गया। फिर एक 27 को बुधवार पड़ेगा, 27 को बुधवार पड़ेगा, ये चौथा बुधवार हो गया, चौथा बुधवार हो गया। अब जल्दबाजी में आप रहेंगे तो 27 भी आंसर में दे रखा है, गलत हो जाएगा, लेकिन कह रहा है के 3 दिन बाद, तो 27 में के 3 दिन बाद, तो 3 दिन जोड़ देंगे, क्या आएगा? 30 तारीख आएगा, 27 के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद ये हो गया। के है इसलिए +3 कर देंगे, और से रहता तब आंसर 29 होता। यदि से रहता तो 29 होता, क्योंकि से में 27 को भी ले लेंगे, से रहता तो क्या होता? 27 को भी लेते, 28 को लेते, 29 को लेते, 3 दिन हो गया, 27, 28, 29। तो देखिए कितना बेहतर ऑप्शंस दे रखा है, ऑप्शन बहुत बेहतर अच्छा बनाया है। ये ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि आयोग जो है ना अपना स्टेटस मेंटेन किया हुआ है। इजी क्वेश्चन भी दिया है, लेकिन ऑप्शंस में कार्य कराया है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब यहां पर कह रहा है कि लुप्त संख्या क्या होगी, तो देखिए ये 17 और 18 दोनों को जोड़ दिया है, तो दोनों को जोड़ देने पर क्या होगा? 35 होगा, और 35 का स्क्वायर कर दिया है। हमने बताया था क्लास में कि किसी का इकाई अंक 5 हो तो स्क्वायर कैसे करते हैं? 5 का स्क्वायर करते हैं, और इसमें आगे वाली संख्या से, 3 में आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, और 3 में 4 से गुणा किया 1225, तो ये 1225 है। इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि 85 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 8 में 9 से गुणा, 8 9 72, ये सब बताया गया था। जैसे मान लीजिए कि 115 का करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 11 का 11 इंटू
12, 11 में 12 से गुणा करेंगे 132। इन दोनों को जोड़कर एक्स स्क्वायर है, फिर इन दोनों को जोड़कर एक्स स्क्वायर, देखिए जोड़ेंगे कितना आएगा 27, 27 का स्क्वायर ये होता है। तो 19 और 4 23 है, तो 23 का एक्स स्क्वायर क्या होता है? सीधी बात है कि यूनिट प्लस 9 आएगा, नहीं भी याद है तो, और यूनिट प्लस 9 है 25 का, तो 625 होता है, ये होगा नहीं, क्या होगा 529 होगा, डी नंबर होगा 529 डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहे कौन सी संख्या लुप्त है। अब यहां देखिए 3 से 5 कर दिया, कितना जोड़ दिया 2, 5 से 3 किया, कितना जोड़ा 3, फिर क्या किया 2 जोड़ दिया। भैया आप पता चल रहा है ना, 2 जोड़ रहा है 3 जोड़ रहा है 2 जोड़ रहा है, तो कितना जोड़ना चाहिए 3, तो 3 जोड़ने पे क्या आएगा 13 आएगा। अब आगे पैटर्न देखते हैं पूरा करता है कि नहीं। फिर 2 जोड़ दे रहा है, सही है, फिर 3 जोड़ दिया, बिल्कुल सही है, फिर 2 जोड़ दिया, सही है, तो 13 ऑप्शन में होगा, तो आंसर हो जाएगा 13। गुड, कितना बेहतर है। जो लोग थोड़ा सा भी मेहनत की है ना, सभी लोग सीसेट क्वालिफाई करेंगे इस बार। ठीक है, मेन मेरिट बनेगी जीएस फर्स्ट पेपर पर। ये देखिए श्रेणी 0, 4, 18, 48, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना बहुत बेहतर है, ये बहुत बेहतर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां से देखिए ये कितना बढ़ा हुआ है, +4 है, यहां से +14 है, यहां से +30 है, और यहां से +52 है, लेकिन पैटर्न नहीं पकड़ में आ रहा है, यहां से कोई पैटर्न नहीं है। तो जब तक ये इक्वल नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में आगे और बढ़ते जाते हैं। यहां पर आपने क्लास में बताया गया था, यहां आप देखिए 10 है प्लस, यहां पर आपने देखा कि ये कितना का अंतर है, तो 16 का अंतर है। कितने का अंतर है 16 का अंतर है। ये आपने देख लिया 22 का अंतर है, 22 का अंतर है, 16 है 22 है। अभी भी यहाँ पैटर्न नहीं इस प्रकार में आ रहा है, लेकिन आगे चलते हैं। ये देखिए बराबर हो गया, ये 6 का है, ये भी अब 6 का है, अगला भी क्या होगा 6 का होगा, अगला भी 6 का होगा। अब अगला 6 होगा, तब नीचे उतरते हैं। इसमें 6 जोड़ा तो 22 हुआ, तो 22 में 6 जोड़ेंगे क्या होगा 28, फिर 28 में 52 जोड़ेंगे, 28 में 52 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 80 आएगा। अब लेकिन अभी यहाँ लिखना है, तो 100 में 80 जोड़ेंगे 180 होगा, 180 जो राइट आंसर हो गया। वाह, तो बहुत बेहतर, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पैटर्न पर है। ये बहुत लोग गलत भी किए होंगे, और जो क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, तो फिर यह क्लास की कॉपी भी चेक कर लीजिएगा, वहां से भी आपको पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस कराए गए हैं। ये देखिए एक निश्चित भाषा में सिंपल को ये लिखा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, SI है, MP है, तो यहाँ जस्ट उल्टा कर दिया, IS कर दिया, PM कर दिया, LE है तो EL कर दिया, जस्ट उल्टा कर रहा है। तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या करेगा, HC कर देगा, AP है तो PA कर देगा, TE है तो ET कर देगा। भाई दो का है, और एक R तो अकेले है, तो R अपना रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे HC PA ET किसी में है या नहीं है, आप जरा बताएं। नहीं, ये नहीं करना था आपको, आंसर ये करना था। ये तो यहां पर PTR ये 3 को उल्टा कर दिया था, ये इसका पैटर्न दिया है। देखिए CH को उल्टा कर दिया, AP को यहां पर PA कर दिया, यानी कि ये सब उल्टा कर दिया है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। तो यहां पर क्या होगा, FL होगा, फिर OW होगा, फिर ER होगा, इसे सॉल्व करना है ना, इसे नहीं करना है। तो ये किस में है, फ्लावर, ये D में है, तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। समझ में आ रहा है। बस क्या कर रहा है कि आपस में इंटरचेंज कर रहा है, पहले को दूसरे पर, दूसरे को पहले पर, तीसरे को चौथे पर, चौथे को तीसरे पर। अगला देखते हैं। एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, देखिए कितना बेहतर है, एक कोई फोटो है, यहां पर एक कोई फोटो है, एक कोई फोटो लगी हुई है। इस फोटो में किसी का फिगर वगैरह है, कोई फिगर वगैरह है, ये फोटो है। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, कौन इशारा करता है, एक आदमी इशारा करता है। इधर समझिए, एक फोटोग्राफ है, ये एक फोटोग्राफ है, और इस फोटोग्राफ में किसी की फोटो बनी हुई है, किसी की फोटो बनी हुई है।
यहां से एक इशारा कर रहा है, कोई कोई व्यक्ति इशारा कर रहा है, एक आदमी जो है इशारा कर रहा है। ये जो है आदमी है, इशारा करने वाला आदमी है, आदमी इशारा कर रहा है। और आदमी क्या इशारा कर रहा है, ध्यान देंगे। आदमी कह रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी अकेले है ये। भाई बहन नहीं मतलब अकेले है, क्लियर हुआ। परंतु उस आदमी का पिता है, मतलब इसका, इस आदमी का पिता, पिता ऊपर जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर होता है पिता, उस आदमी का पिता, क्लियर है। मेरे पिता का पुत्र है, इसके पिता का, समझिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसके पिता का पुत्र है, तो इसके पिता का तो एक ही पुत्र है स्वयं, तो इसके पिता का एक ही पुत्र है, यानी कि ये आदमी ही हो गया इसके पिताजी, क्लियर हुआ, इसके आदमी ही हो गया। अब कह रहा है कि उस आदमी का पिता मेरे पुत्र है। यह फोटोग्राफ किसका है, तो इसके बेटे का होगा, उसके पुत्र का होगा, सीधी सी बात है, उसके पुत्र का होगा। क्या आंसर होगा, उसके पुत्र का होगा। समझ में आया कितना बेहतर है, ध्यान दीजिएगा। एक फोटो की फिर समझिए, एक फोटो है, यहां पर एक आदमी है, इसे ये इशारा कर रहा है, इसे ये इशारा कर रहा है आदमी, और कहता है कि इनके पिता मेरे पिता के पुत्र हैं, मेरे पिता के पुत्र हैं। और ये आदमी कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, यानी कि इनका सिर्फ इकलौता पुत्र है, अकेले पुत्र यही आदमी ही है। तो ये कह सकते हैं कि इनका अकेले पुत्र कौन होगा, ये पिता के जगह कौन होगा, ये स्वयं आदमी हो जाएगा, ये आदमी ही होगा, आदमी जो स्वयं है, जो बता रहा है। अब पूछ रहा है कि इनसे इनका क्या संबंध है, तो ये पुत्र का संबंध है, ठीक है। किसका संबंध है, पुत्र का संबंध है, पुत्र का संबंध है, भतीजे का हो नहीं सकता, अपना है नहीं, पिता है नहीं, पुत्री रहता तो कंफ्यूजन होती है, क्योंकि पिता पुत्र का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक आदमी ने कुछ फोटो में नहीं कह रहा है कि अब फोटो में किसका है, पुरुष का है या महिला का है, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरे कह रहा है कि त्रिभुज में लुप्त एक्स का मान ज्ञात करें। यहां पर एक्स लुप्त है, इसका मान ज्ञात करना है। जरा इसे आप समझिए और इसे करने का प्रयास करिए। इसमें देखिए कोई पैटर्न नहीं काम कर रहा है, लेकिन यह देख रहे हैं किसी दो नंबर्स को गुणा करके 7 पचे 35 यहाँ लिख दिया है, 4 पचे 20 लिख दिया है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे इन दोनों को गुणा करें, क्षेत्रीय 18 नहीं है, फिर 45 भी नहीं है, तो ये इन दोनों का 90 है, तो इसलिए यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। एक पैटर्न है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो विकल्पों से संबंधित नहीं है, जो इन सभी विकल्पों से संबंधित नहीं है, यानी अलग है, ठीक है, अलग है। JNR है, DHG है, CGF है, HIL है। तो आप लोग जरा देख करके बताएं कि आंसर इसका क्या हो सकता है, आंसर इसका क्या हो सकता है। आप जरा बताइए मुझे, जे किस नंबर पर होता है। अभी जो टी बताया था, तो जे 10वें नंबर पर होता है। एन किस नंबर पर होता है, एन, एन इजोटी MNO, ठीक है, तो ये 14वें नंबर पर होता है। आर किस नंबर पर होता है, तो आर 18वें नंबर पर होता है। तो देख रहे हैं ये 4-4 नंबर बढ़ा है, सब में 4-4 का गैप है। लेकिन यहां बात करते हैं यदि, तो ये 3 है, और जी DEFG, तो ये भी 7वें नंबर पर होगा। लेकिन ये फिर क्या हो गया, ये जी और DEFG ये कम हो गया, देख रहे हैं यहाँ पर कम हो गया, और यहाँ भी इससे कम है, यहाँ भी कम है, तो ये एक अलग है। तो आंसर हो जाएगा JNR, क्योंकि इसमें बढ़ रहा है 4-4 नंबर, और यहाँ पर क्या है, ये कम हो रहा है, फिर यहाँ पर बढ़ रहा है। ये तीनों एक पैटर्न पर है, लेकिन ये अलग है। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। विषम संख्या प्राप्त कीजिए। कौन सा विषम है, इसमें देखिए 1 में 2 से गुणा कर दिया, सही है। 2 में 2 से गुणा किया, 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 में 2 से गुणा किया, 16 हो गया, ये भी सही है, 32 हो गया, ये 64 हो गया।
लेकिन यहाँ पर 2 से जब गुणा करेंगे तो 128 होना चाहिए, तो ये अलग है। 96 क्या है, अलग है, विषम है। आंसर क्या हो जाएगा, 96 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 4 बजे अपराह्न से 10 बजे अपराह्न के मध्य कितनी बार सुइया 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्लास में आपको बताया गया था कि हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में, ठीक है, 2 बार बनता है, 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, 2 बार कोण, एक पीछे और एक आगे, मिनट सुई होने पर, मिनट सुई होने पर, सुई होने पर। आइए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4 से 5 लेते हैं, तो 4 बजे, जब 4 बजेगा तो घड़ी की स्थिति क्या होगी, यहाँ 3 होता है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो जब 4 बजेगा तो ये कंडीशन रहेगी। तो 4 से 5 की बात करते हैं, 4 से 5 की बात करते हैं, तो एक बार जैसे ये आगे बढ़ा, इन दोनों के बीच में एक कॉलम में 30 का अंतर होता है, 3 कॉलम का अंतर हुआ, यानी 4 बज के जैसे ही 5 मिनट होगा, 4-5 होगा तो एक बार 90 पर कोण बन जाएगा। फिर आगे जब बढ़ेगा यहाँ से 1 2 3 35 से आगे जैसे ही जाएगा, 4 37 38 पर जाएगा, तो फिर एक बार बन जाएगा, 2 बार बनता है। तो 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप देख रहे होंगे कि 6 घंटा हो रहा है, तो 6 दूनी 12 होना चाहिए। 12 इस तरह ऑप्शन में दे भी नहीं रखा है कि आप तुरंत 12 टिक कर लें। यहाँ पर जो 9 है, ध्यान देंगे, 3 बजे और 9 बजे, 3 बजे और 9 बजे, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक ही बार बनती है, क्योंकि जब 9 बजेगा राइट तो अगले में काउंट हो जाता है, तो क्योंकि 9 से 10 में काउंट हो जाएगा, 8 से 9 में नहीं काउंट होगा, तो 9 बजे राइट जो है एक बार बनेगा। तो हर बार में 2 बार, लेकिन 9 बजे सिर्फ एक बार, यानी कि टोटल 11 बार बनेगा। कितना बार बनेगा, 11 बार। तो राइट आंसर क्या होगा, 11 होगा। अगला चलते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ये कह रहा है कि आगे क्या है, जरा सोच के बताना है। ये 48 का क्या है, आधा है, ठीक है, फिर आगे 3 गुना कर दिया है, आगे 3 गुना कर दिया है। ये 72 का क्या है, आधा है, फिर 3 गुना कर दिया है, ठीक है। तो अब 3 गुना कर दिया तो फिर क्या करना होगा, आधा करना होगा, आधा कर देंगे। 108 का आधा 54 हो जाएगा। गुड, कितना बेहतर है। इस समय माँ की आयु उसकी बेटी की आयु, कह रहा है कि इस समय माँ की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुनी है। 12 वर्ष के बाद माँ की आयु बेटी की आयु की दोगुनी होगी। तो इस समय, तो यार आप एग्जाम उससे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन जैसे मान के लेके चले, बेटी की आयु पूछ रहा है, मान लीजिए बेटी की आयु 12 वर्ष है। देखिए यहाँ पर बेटी की आयु 12 वर्ष है, तो माँ की आयु क्या होगी, क्वेश्चन के अनुसार 36 वर्ष होगा, क्योंकि 3 गुना कह रहा है ना, तो 36 वर्ष होगा। अब कह रहा है कि यदि पहला ऑप्शन से लेकर चल रहे हैं, कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष ये भी बढ़ेगी, 24 हो जाएगी, और ये 12 वर्ष ये भी बढ़ेगी, माँ भी 48 वर्ष की हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी। तो दुगना हुआ कि नहीं, इसका दुगना है, तो राइट आंसर हो गया। सीधा सीधा ये कर देना है ऑप्शन से। यदि आप समीकरण बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, बेटी, बेटी मतलब कि डॉटर, डॉटर का जो है 3 गुना है माँ का, m बराबर 3d के बराबर है। अब इसमें 3d में 12 वर्ष जोड़ दिया गया, ठीक है, और फिर m में 12 वर्ष जोड़ दिया गया, ये जो है इसका दुगना हो जा रहा है। इन दोनों इक्वेशन से भी सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, डी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन से काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 लड़कों में ए बी से लंबा है किंतु सी से छोटा है। भैया ये देखिए, ए जो है किससे लंबा है, बी से लंबा है, बात सही है, किंतु सी से लंबा नहीं है, तो सी इससे लंबा होगा। फिर कह रहा है कि डी सी से लंबा है, डी जो है डी सी से लंबा है, ऊपर है सी डी, किंतु ई से लंबा नहीं है, तो ई नीचे आएगा, ई नीचे आएगा। यदि इन लड़कों के एक पंक्ति में रख दिया जाए, पंक्ति में इसको सजाइए, तो सी कहाँ चला जाए, सी यहाँ से इसको इंटरकनेक्ट कर रहा है, तो आपका ऐसे बनेगा बी ए सी डी ई, ये एक पंक्ति बन गया, ठीक है। या पंक्ति ऐसे बना लीजिए, बी ए सी डी ई छोटे से।
कह रहा है कि यदि एक पंक्ति में इनकी बढ़ती लंबाई में, बढ़ती मतलब छोटा, बढ़ती मतलब सब पहले से छोटा फिर बड़ा, छोटे से चलना है बड़े की तरफ, बढ़ा लिया, तो क्रम में खड़ा किया तो प्रथम स्थान पर कौन आएगा? बी ही तो आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, डायरेक्ट पूछ देता है कि हाँ छोटा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, पूछ देता है कि छोटा कौन है तो बी बता देते, लेकिन कह रहा है कि पंक्ति में रखा जाए और बढ़ते क्रम में रखा जाए तो पहले क्रम पर कौन आएगा, तो इसलिए छोटा वाला कहेंगे। कहता कि पांचवें क्रम पर कौन आएगा, तो फिर आंसर आपका ई वाला हो जाता, आंसर ई हो जाता। तो बी जो है, बी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी होगा, लेकिन बी नाम का व्यक्ति जो है सबसे छोटा है। अगला देखते हैं, किसी संख्या में वही विशिष्टता है जो कि निम्नलिखित संख्याओं में है, विशिष्टता कह रहा है। तो देख रहे होंगे आप कि यहां पर 9, 5, 14, 7, 21, फिर 7, 1, 21, 8, 7, 15, 6, 21, ये सब का सम क्या है? 21 है, और सब 3 से कटने वाला है, सब 3 से कटने वाला है, ये भी बात है, 7 से भी कटने वाला है। तो पहले देख लेते हैं कि 21 किसी का है कि नहीं। तो ये तो नहीं है, 9, 9, 9, 9, 18, 27, ये 27 है, और ये हो गया 9, 9, 18, 7, 25 है, और फिर ये कितना हो गया 8, 8, 8, 16 और 17, 4, 21 है, ये 21 है, और फिर यहाँ पर 9, 6, 15 और 7, 22 है। देख रहे हैं, अब 3 से कटने की बात करेंगे, 3 से ये भी कट रहा है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? 8, 9, 4। आंसर क्या हो जाएगा? 8, 9, 4, क्योंकि ये 3 से कट जा रही है। ठीक है, आगे आते हैं। दीपक ने नितिन से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 3 से कटने वाला ये भी है, लेकिन सबका सम क्या है? 21 है, और इसका सम 21 है। 3 से ये भी कटने वाला, ये भी कटने वाला, लेकिन इसको आंसर इसलिए मारेंगे कि इसका सम 21 है। आइए 3-4 क्वेश्चन और है। दीपक ने नितिन से कहा, फुटबॉल खेल रहा वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। वाह क्या बात है। फुटबॉल खेल रहा लड़का दीपक से किस तरह संबंधित है? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करेंगे आप लोग, क्या आंसर होगा। दीपक ने नितिन से कहा, एक लड़का फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा लड़का मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी कौन होगी भैया? माँ ही होगी, नितिन की माँ होगी। पिता की पत्नी की बेटी, पिता के पत्नी की बेटी यानी कि उसकी बहन हो गई, पिता की पत्नी की बेटी यानी उसकी बहन हो गई, कि 2 भाई, 2 भाई मतलब कि वो खुद हो गया, में से छोटा है यानी कि उसका भाई लगेगा। क्या लगेगा? उसका भाई लगेगा। कितना बेहतर है, भाई लगेगा। आगे देखते हैं। एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्री है। तो उस महिला का फोटोग्राफ के व्यक्ति से क्या संबंध है? जरा बताइए आप लोग, इस आंसर को जरा बताइए क्या आंसर होगा। एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए, एक फोटोग्राफ है, देखिए ये मान लीजिए कोई फोटोग्राफ है, समझिए। अब फोटोग्राफ में महिला है पुरुष है ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इंगित करने वाला है ना, इशारा जो कर रहा है, ये इशारा करने वाली एक महिला है, ये इशारा करने वाली एक महिला है, ये महिला है, ये क्लियर हो गया। एक महिला ने एक फोटोग्राफ की तरफ इंगित करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के, मेरी माँ, इनकी माँ के, इनकी माँ के, माँ ऊपर होंगी, इनकी माँ के पिता, पिता, पिता मतलब नाना हो जाएंगे, पिता की इकलौती पुत्री है। तो भाई इकलौती पुत्री जब होगी तो माँ ही होगी, ये तो क्लियर हो गया। जरा सोचिए कि कोई महिला कह रही है कि मेरे माँ के पिता यानी नाना के इकलौती पुत्री यानी माँ ही होगी, पुत्री है, तो उस महिला का फोटोग्राफ के व्यक्ति से क्या संबंध है? उस महिला का फोटोग्राफ के व्यक्ति से क्या संबंध है? अब ये बताना है कि माँ होगा, बेटी होगा, क्या होगा। फोटोग्राफ से महिला का संबंध पूछ रहा है तो क्या होगा? से पूछ रहा है, यानी माँ का संबंध होगा। आगे आते हैं। घड़ी पर देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो पूछा था कि 8:30 बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। 8:30 जब बजेगा तो भैया यहाँ पर 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 12 होता है, और यहाँ 7, 8। 8:30 बजेगा तो क्या होगा? छोटी वाली सुई यहाँ पर और बड़ी वाली सुई 6 पर, 8:30 हो गया। अब
इन दोनों के बीच में 30-30 का होता है, तो 30-30-60, और ये दोनों के बीच में आधा है तो 15 होगा। 30-30-60 और 15 75 हो गया। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड आपको ये बताया गया था कि आप 30H इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको बताया होगा -11 बटे, क्लास के समय बताया गया था, -11 बटे 2m से कर सकते हैं। यानी 30 में h का मान 8 से गुणा किया, 11 बटे 2, m का मान मतलब मिनट से 30 हो गया, यहां से घट गया 15, ये हो गया 240, माइनस इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 165, और घटाएंगे तो 75 आंसर आ जाएगा। यानी इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, घड़ी पे पूछा था, घड़ी वाला इसीलिए साथ में दोनों लिख दिया है कि जब एक घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो वास्तविक समय क्या होता है। देखिए, जब दर्पण में पूछेगा, दर्पण में, तो दर्पण में क्या होता है ना कि लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है, ठीक है, यही बस चेंज होता है, अप डाउन नहीं चेंज होता है, अप डाउन नहीं चेंज होता है, ये वाटर में चेंज होता है। दर्पण जब पूछेगा तो आप सीधे क्या करिएगा, 12 बजा लीजिएगा, 12। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 11:60 भी लिख सकते हैं, और इसमें से टाइम को घटा दीजिएगा, 3:15 है तो घटाया तो कितना आ जाएगा, ये 45 आएगा, और ये 8 आएगा, 8:45, ये बी आंसर हो जाएगा। ये दर्पण के लिए है। अब थोड़ा यहाँ पर जल का समझ लीजिए, जब जल का देगा ना तो आप 18 बजे में से घटाइएगा, कितने में से, 18 में से। 18 को क्या लिख सकते हैं, 17:60। ये जल प्रतिबिंब का होता है, जल प्रतिबिंब का। क्लियर हुआ? क्योंकि जल में क्या होता है कि अप वाला अप ही रहता है, डाउन वाला क्या होता है, अप डाउन चेंज होता है। अप वाला जो है डाउन में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं जल आपके पास नीचे हो तो सर आपका नीचे दिखेगा और पैर ऊपर दिखेगा, और डाउन वाले जो होता है अप में चला जाता है। लेफ्ट राइट यहाँ कोई चेंज नहीं होता है। तो जब जल पूछेगा तो 18 में से घटाएंगे, और जब दर्पण पूछेगा तो 12 में से घटाएंगे। दो ही तरह का होता ही है प्रतिबिंब वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। कौन सी एक संख्या निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान है। देखिए, इस तरह का एक और क्वेश्चन पूछा था, एक और क्वेश्चन पूछ दिया। यहां पर क्या है, 3 3 6 और 6 6 12, ये 12 हो रहा है। यहां देख रहे हैं 8 4 12 21 हो रहा है। यहां पर क्या है, 7 5 12 और 9 21 हो रहा है। यानी कि सब 3 से ये भी कटने वाला है, 3 से कटने वाला है। देखिए, और जिसका पहले वाला इससे समूह वाला नहीं बना होगा तो ये भी नहीं बनेगा। तो 3 से फिर कटने वाला कौन सा है, इसको आप देख करके बताएंगे कि 3 से कौन कटेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 5 11 2 13, ये 3 से नहीं कटेगा। 8 3 11 2 13, ये भी नहीं कटेगा। 8 2 10 1 11, 3 से ये भी नहीं कटेगा। 7 4 11 1 12, ये 3 से कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 471 डी हो जाएगा। 3 से कटने वाले हैं। तो ये आपकी रीजनिंग में ओवरऑल 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, और रीजनिंग ही डिसाइड करेगा। तो आप देख लिए होंगे और अपना अपना आंसर मिला लीजिए। फिर आप नेक्स्ट आप आगे इसके मैथ को देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।